कांग्रेस पार्टी के दो प्रमुख सहयोगी शरद पवार और तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन की बात कही है। अब यह बात कांग्रेस को चुभ रही है और इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने चिट्ठी लिखी है शरद पवार और तेजस्वी यादव को। भट्टाचार्य जी से पूछते हैं कि इस चिट्ठी के पीछे उनकी रणनीति क्या है, क्यों आपको चिट्ठी लिखनी पड़ी? ने मेरा बात ऐसा है, मैंने जब न्यूज़पेपर में देखा शरद पवार जी और तेजस्वी जी आने का लिए बात है बंगाल में, वो तो ठीक ही है, वो आने चाहता है, लेट देम कम। तेजस्वी जी एक दफ़े आया, ममता जी के साथ मीट भी किया, ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है। लेकिन जब बोला हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और ऑडियंस करेंगे, पब्लिक मीटिंग में अटेंड करेंगे, प्रचार करेंगे, तो मेरा लगता है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा बंगाल का आदमी लोग का मन में, और हमारा वर्कर्स लोग का माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन भी आ जाएगा। तो मैंने तुरंत ये डिसीजन लिया। मैं दोनों को मालूम है, पर्टिकुलर शरद पवार जी को तो मैं 40 ईयर्स से मालूम होता है। आई रेस्पेक्ट हिम लाइक एनीथिंग। सो मेरा लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने एक चिट्ठी लिख के, एक मेल करके शरद जी को मैंने रिक्वेस्ट किया, शरद जी, रिस्पेक्टेड शरद जी, मेरा ये आर्ज है आपका, आप देख लीजिए, आप बंगाल में प्रचार के लिए मत आ जाइए। मैं इसी का एक बयान तैयार करके शरद जी को भेज दिया गया, तेजस्वी जी को भेज दिया गया। आई एम वेटिंग फॉर देयर आंसर। वो तो मैं समझा, आपने चिट्ठी लिख करके कहा है कि बंगाल में मत आइए ममता बनर्जी का प्रचार करने, लेकिन क्यों आप? I do not know, because it will create confusion. What confusion? Because we are fighting against Trinamool Congress. When we are fighting against Trinamool Congress, these two parties, NCP and the Sarod and RJD, they are also good friend of us in their states. If they come here in Bengal, when we are fighting against Trinamool Congress, and if they take the dais with the Trinamool Congress, naturally it will create a confusion. वो स्टेट में हमारा साथ है, इस स्टेट में ऐसा गड़बड़ होता है। लेकिन शरद पवार और तेजस्वी यादव के ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार करने से फर्क ही क्या पड़ेगा? बंगाल में इनका क्या असर होगा? बंगाल में देखिए असर क्या पड़ेगा वो तो अलग बात है, ये नहीं मैं बोलने चाहता है वो लोग आ जाएगा तो हमारा वोट इधर उधर हो जाएगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन तैयार होगा इलेक्शन के पहले। मैं नहीं चाहता है ये कन्फ्यूजन होना, ठीक है दादा, तो क्या आप चाहेंगे कि अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, और शरद पवार ने जैसा कहा, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो 1, 2, 3 अप्रैल को बंगाल में जाएंगे, तेजस्वी यादव पहले जा चुके हैं, फिर जाने की बात है, अगर आपके चिट्ठी पर वो नहीं मानते हैं, वो जाते हैं बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि कांग्रेस को एनसीपी और आरजेडी के साथ रिश्तों को लेकर के रीथिंक करना चाहिए? नहीं, ऐसा व्हाई शुड आई से दिस थिंग, मैं ऐसा कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन देखता है क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद ही हमारा रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। एक आखिरी में आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या ये कंफ्यूजन नहीं है कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ रही है और केरल में कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है? तो ये भी तो एक कंफ्यूजन है। नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन के, जो लास्ट ईयर जो हमारा इलेक्शन हुआ क्या कंफ्यूजन था? कुछ हुआ नहीं। वहाँ में केरल में तो लेफ्ट जीत गया, हम लोग वहाँ पर नहीं जीता है, इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ? ये आपका कंफ्यूजन, हम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या है अभी स्थिति, क्या है? क्या कांग्रेस और लेफ्ट ममता? कांग्रेस लेफ्ट तो तैयार हो रहा है। आप तो मैंने ये बोलूँगा, अपेरेंटली सबको मालूम होता है लड़ाई चलते रहे बीजेपी तृणमूल में, लेकिन ये आखिरी बात है नहीं, जो अंत में आप देखेंगे क्या होता है। क्या होगा अंत में? पब्लिक को ये मालूम होता है ये लोग कि क्या क्या करता है, रिलीजियस वार चलते रहे। ये बीजेपी ने रिलीजियस बात करता है, और ममता जी ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 17 टेम्पल में गया, तो क्या ये फाइट क्या होता है? तो दादा, राहुल गांधी कब बंगाल प्रचार तो आप इसके पूछिए। आप तो कोऑर्डिनेशन अभी फाइनलाइज हुआ नहीं, जब फाइनलाइज हो जाएगा मालूम हो जाएगा। लगता है, लेकिन राहुल जी को पहुंचना चाहिए बंगाल भी। सब जगह जा रहे हैं, बंगाल नहीं जा रहे। नहीं, ये सही बात है नहीं, राहुल जी बहुत बार बंगाल में गया।
इस बार तो अभी जब टाइम हो जाएगा आ जाएंगे, इसमें क्या है। शुक्रिया। तो प्रदीप भट्टाचार्य बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चिट्ठी लिखी है इन्होंने शरद पवार को और तेजस्वी यादव को, अपील की है कि आप बंगाल में ममता बनर्जी का प्रचार मत करने आइए, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ आपके संबंध हैं अपने अपने राज्यों में। हालांकि देखना होगा कि क्या संज्ञान भी लिया जाता है ऐसी चिट्ठी का, लेकिन दिलचस्प है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से शरद पवार और तेजस्वी यादव को ऐसी चिट्ठी लिखा जाना। कांग्रेस को विश्वास है कि बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई में कांग्रेस और लेफ्ट की जो जोड़ी है वो बाजी मारेगी। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये 2 मई को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।